बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान जिसने हमें और आप सबको दोबारा मुलाकात का मौका नसीब फरमाया। और मैं इस उम्मीद और दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। पिछले दिनों मैंने आपके सामने एक ख़बर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1,27,000 प्लस राशन कार्ड्स कैंसिल किए गए हैं, लेकिन ये तादाद और बढ़ सकती है और बढ़ने का इम्कान भी है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। इस खबर को 2-4 दिन हमने खंगाला। डिपार्टमेंट जो कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी, फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, ये डिपार्टमेंट जो कुछ कह रहा है, क्या ये हकीकत है या हकीकत से बड़ी चीज़ें हैं? अगर कोई खबर होती है तो उसकी ना तस्दीक ना तरदीद की जाती है। खुलकर कहा जाता है कि इतने लोगों का सर्वे होगा और सर्वे के बाद जिसको राशन मिलना है, जिसको नहीं मिलना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी जाएंगी। अपनी हमने रिसर्च की तो पता चला कि डिपार्टमेंट जो कहता है बहुत सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर आदादो शुमार में तजाद है, इसलिए आवाम परेशान है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मेरे पास सारा डेटा है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, जिसको चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कवायद ज़वाबित क्या है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में कौन लोग गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, कौन लोग उससे नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं जिनको सरकार AAY में डाल देती है, और कौन से लोग जो APL में आते हैं। क्या इस ज़ुमरे को फिक्स करने के लिए या कोई इनकम स्लैब सरकार ने रखा है या नहीं, कि कौन सा व्यक्ति सालाना जिसकी इतनी इनकम होगी वो इसमें आ सकता है, जिसकी इतनी होगी वो इसमें आ सकता है, इसकी अगर इतनी हुई तो ये BPL के ज़ुमरे में नहीं आएगा। अब सरकार यहां पर थोड़ा सा फंस भी रही है। उसकी 2-3 वजूहात है, मैं अपने आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं। एक बात, जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोग शायद फवाइद से दूर रह सकते हैं, शायद कल को जाकर, और मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख लोग राशन से महरूम रहेंगे। ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि जो फिगर्स हैं, आप सब जानते हैं 2021-22 के बाद नफ्सा के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम होता है। राशन जितना भी मिलता है वो दूसरी बात है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो हैं आज के वक्त में, उससे ये जाहिर होता है, पता चलता है सरकारी आदादोशुमार से जो मैंने खंगाल कर लाए, कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी लाखों लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो कल कर जाकर राशन उनका बंद होगा, और वो 1,27,000 जो कैंसिल हुए हैं, ये तादाद उससे दुगना कहीं 3 लाख से तजावुज होती नजर आ रही है, जो मुझे अभी तक अंदाजा है। इंतजामिया के अंदर इस वक्त सारी चीजें सेटल नहीं हैं, ये पता चलता है। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स FCS एंड CA, जिसको आप महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी या खाद्य विभाग जिसको आप कहते हैं, उसकी वेबसाइट rcms.jk.gov.in पर जाइएगा तो पता चलता है कि 1.1 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ राशन कार्ड की जो स्कीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसके अंडर आते हैं। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसमें 1.1 करोड़ लोग आते हैं। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी भी हैं? AAY अंत्योदय अन्न योजना, PHH जिसको आप BPL कहते थे उसको सरकार PHH कहते हैं, प्राइमरी हाउस होल्ड, या NPHH, और जो एक्सक्लूजन वाले कार्ड्स हैं वो भी इसमें डाले गए हैं कि ये तमाम लोग 1.1 करोड़ बनते हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते हैं। 2011 का सेंसस या जो उस वक्त की जो मरदमशुमारी है उसके बाद कोई हुई ही नहीं। कोविड की वजह से 2021 में मरदमशुमारी या सेंसस नहीं हो सका। इस सर्वे या सेंसस के मुताबिक जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। यानी उधर मैंने आपको बताया 1.1 मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते हैं जो राशन लेते हैं, इधर 1.25 करोड़ लोग यानी 1.25 करोड़ लोग से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के मुताबिक। और लद्दाख के भी इसमें 2.74 लाख लोग जो है वो वहां के भी थे, 2,74,000 के आसपास उनकी भी तादाद बनती है, 2.74 करोड़। इसके अलावा इसका मतलब यह था कि आज के वक्त में 2011 के सेंसस के मुताबिक 21 लाख के आसपास लोग बगैर किसी राशन कार्ड के हैं। इस सर्वे को जब आप देखेंगे तो ये जो 1,27,000 लोग निकाले गए, ये सरकार के मुताबिक, पिछले दिनों मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से, उनके तर्जुमान से सवाल किया तो उन्होंने कहा ये 10 सालों में निकाले गए। ठीक है, इस बात को साइड रखिएगा। 2016 में पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार का जो अवामी तकसीमकारी का मंसूबा है या प्लान है, 2015 में एक टारगेट सेट किया गया कि 74,000 लोग
जो बीपीएल में आते हैं, प्राइमरी हाउस होल्ड जिसको कहा जाता है, पीएचएच कैटेगरी में जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को राशन फराहम करना है। दैट मीन्स राशन कार्ड देना है। कितने? 74 लाख। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। ये 2016 में टारगेट रखा जाता है, ये लक्ष्य रखा जाता है, ये अहदाफ तय किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 74 लाख लोग जो पीएचएच या बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यही आदादोशुमार आज जब आप rcms.jk.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पता चलता है कि इन 74 लाख लोगों को भी अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला। इनमें से 57,83,000 लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी में, जब आज हम रिसर्च कर रहे हैं तो ऑफिशियल डेटा ये वहां मौजूद है, मेरे पास लिस्ट भी इसकी है। एक तो ये कि 57,83,000 लोग अभी रजिस्टर हो पाए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, जिससे पता चलता है कि 17 लाख लोगों का कोई अता पता ही नहीं। दैट मीन्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी राशन कार्ड, दे आर स्टिल मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। एक बात, गैप ये बताता है कि सरकार ने इतने सालों में 74 लाख का जो टारगेट रखा था कि पीएचएच या बीपीएल की कैटेगरी में लाने थे, उनमें से इतने लोग कहां गए? एक तो ये। फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि इनकम स्लैब कोई है ही नहीं, कल को जाकर आपको फ्री राशन भी देना है, लोग पूछ रहे हैं किसको दोगे, तो सरकार कह रही है बीपीएल वालों को प्रायोरिटी पे देंगे। वो बीपीएल वाले कितने हैं? मरकज का टारगेट है 74 लाख, आपने 57,83,000 लोगों की ही अभी तक रजिस्ट्रेशन की है। कब? 2016 के बाद से अब तक जो काम हुआ है, या इतने लोगों को राशन कार्ड मिला है, जिसका मतलब 17,000 पहले ऊपर से गए। उसके बाद SO 389, SO 389 SO का मतलब यह है कि जो फूड रिलेटेड जितने भी काम है, जो फूड ग्रेन्स भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देती है, जिसकी सब सेक्शन 1(3) के मुताबिक हर एक मुस्तहिक अफराद को फूड ग्रेन्स या राशन या अनाज पहुंचना चाहिए, SO 389। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख है तो उसको पीएचएच या प्राइमरी हाउस होल्ड या पीपीएल के जुमरे से बाहर किया जाता है। एक बात, इससे पता चलता है कि 2 से 3 लाख लोग पीएचएच कैटेगरी से निकाले गए हैं जिनका इनकम बार है 5 लाख से ज्यादा। लेकिन पीएचएच के अलावा एएवाई वाले या एपीएल वाले आप किस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए कोई इनकम स्लैब का पता ही नहीं है, वो ये बताता ही नहीं है। ऐसा SO 389 में वो चीज है ही नहीं। तो अब ये डिप्टी कमिश्नर, जो अलग अलग जगहों पर कमेटियां बनाई गई हैं कि भाई साहब आप सर्वे करें, तहसील सप्लाई ऑफिसर TSO या एक डीलर या डिप्टी कमिश्नर भी तय नहीं कर सकता कि किसको राशन मिलेगा किसको नहीं। 389 SO में वो शिक ही कहीं पर मौजूद नहीं है। एक बात, जिसको शक है वो पढ़कर भी जाकर देख सकता है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि 2 से 3 लाख लोग जो पीएचएच कैटेगरी से ये हटाए जा सकते हैं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा लोगों का मैक्सिमम लोग जो है वो इससे ऊपर चले गए हैं, कैटेगरी से बाहर चले गए हैं। और कार्ड कैटेगरी जब एक्सक्लूजन का सिलसिला, निकालने का सिलसिला शुरू होगा तो पता चलता है कि सब्सिडाइज राशन या कम कीमतों पर मिलने वाला अनाज जो है वो इन 2-3 लाख लोगों को बाद में ना मिलने का मतलब हुआ कि दे हैव बीन लेफ्ट। वहां पर सरकार का क्या जवाब? एक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? SO 389 जिसमें पीएचएच और एनपीएचएच, बीपीएल, एपीएल जिसको आप कहते हैं, परेशानी यह है कि क्राइटेरिया क्या है, किसका कितना पैसा सालाना होगा, कितनी रकम उसकी होगी, कितनी इनकम होगी, उसके ऊपर कोई रेड लाइन आपने खींची नहीं है। परेशानी का सबब कल जाकर बनेगा। तो इससे एक तो मिसयूज बहुत ज्यादा इस सर्वे का हो सकता है जो इस वक्त जारी है, इरेगुलरिटीज या बेजाब्तियां पाई जाएंगी जो बाद में परेशानी का सबब बनेगा, मुसीबत बनेगी। और क्लियर गाइडलाइंस जब हैं ही नहीं तो इससे बहुत सारी चीजों को लेकर लोगों में खदशात को इस चीज ने जन्म दिया है। गाइडलाइंस का क्लियर होने का मतलब 389 कहीं पर ये आपको नहीं बता रहा ऐसा SO 389 कि इनकम स्लैब क्या है, तय क्या कर रहा है। ये तो पता है कि 5 लाख से ऊपर जिसकी है उसको बाहर कर दो। तो उस हिसाब से जो मैंने टोटल डेटा आपको बताया, सरकार का, मरकजी सरकार का ऑफिशियल डेटा है कि आपका टारगेट था कि 74 लाख लोग। यहां तो रजिस्टर जब ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं वहां 57,83,000 है। या तो खुलकर डिपार्टमेंट को बाहर आना पड़ेगा या ये बताइएगा सतीश शर्मा साहब को ऑफिसर्स आज के वक्त में गुमराह कर रहे हैं। ऑफिसर्स को भी पता ही नहीं है इस चीज का। अगर पता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डालिए, पब्लिक डोमेन में लाएं। तो सर्वे किस बुनियाद पर कर रहे हैं? एक तो वो चीज।
दूसरा, राशन कार्ड की रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला, जिसमें कहा गया कि 1,27,000 लोगों को निकाला गया, जिसमें एनसी के पास भी कोई जवाब नहीं, जो एनसी के लिए गले में एक उसके लिए फांसी का फंदा ही बन सकता है, ये मुसीबत जाकर कल बन सकती है। क्लियर ओपिनियन है ही नहीं, पता ही नहीं है कहां पे क्या करना है, और पब्लिक ने सरकार से इन इश्यूज को कि कल जाकर जो मुस्तहिक अफराद हैं वो राशन लेते लेते बाहर ना चले जाएं, इस चीज का ख्याल रखते हुए खुदारा आज इस मामले को हल करें, वेरिफिकेशन करें। ठीक है, 1,27,000 का आप कह रहे हैं कैंसिल कर दिए, पहले तो वो बताएं 1,27,000 कौन थे, और ये जो 74 लाख वाला टारगेट था इसमें 57 लाख ही आपके पूरे हुए हैं, तो वो 17 लाख किधर जाएंगे। फिर SO 389 गाइडलाइंस ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं है कि AAY वाला किस में आएगा, PHH BPL वाला कौन होगा, ये कैसे तय करेंगे। तो यहीं से डबल कार्ड्स भी जाते हैं, यहीं से मिसयूज भी होता है, यहीं पर गलतियां होती हैं। कल को जाकर DC उठकर जो नहीं कर सकता कायदे से वो भी राशन बंद कर देगा। तो इसलिए हुकूमत की ये नालायकी है कि वो चीजें अभी समझ नहीं पा रही हैं। किसी को डेटा चाहिए, हमारे पास वो भी मौजूद है, कुछ लिस्ट मैंने साथ साथ बता दी हैं, लेकिन कल को जाकर आपको मुसीबत ना कोई बने, परेशानी ना आए। लेकिन बहुत सारे लोगों का राशन बंद होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद वो सरकारी दफ्तरों में दौड़ेंगे, डीलर के पास दौड़ेंगे, TSO के पास दौड़ेंगे, ये सारा सिस्टम चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे दोबारा कोई चीज जाकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन याद रखिएगा कि सरकार की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब, ट्रांसपेरेंसी यकीनी बनती है। अब वो इसमें जवाब दे ना दे, आपको अपना राशन कार्ड, अपने कागजात मुकम्मल रखने हैं। आपकी कागजात में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर आपके लिए मुसीबत बनेगी। अपनी जगह तैयार रहें। हुकूमत क्या करती है, हुकूमत की खामियां या कमियां जो है मैंने आपके सामने गिनवा कर बता दी हैं। अब किस बेस पे कल को जाकर फ्री मिलेगा, कौन लोग इसमें होंगे, वो क्राइटेरिया कैसे फिक्स होगा, ये गवर्नमेंट को तय करना। लेकिन उससे पहले इन सवालों का जवाब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेटा इस वक्त मौजूद है जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। और किसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए काइंडली मेल मी, मैं आपको ये सारी लिस्ट भी भेज दूंगा कि अलग अलग स्टेट्स में क्या टारगेट रखा गया था, जम्मू कश्मीर में मरकज ने क्या रखा था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की SO 389 की सब सेक्शन 1(3) क्या कहती है, वो भी जरा पढ़कर देख लीजिएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।